हेलो स्टूडेंट, तो आज हम लोग सीखने वाले हैं विभाजन सूत्र, सेक्शन फार्मूला और क्लास 10 के लिए अंतः विभाजन फार्मूला हमें बताया जाता है। ठीक है, ऐसे अंतः विभाजन फार्मूला होता है, बहिर्विभाजन फार्मूला होता है और मध्य विभाजन फार्मूला होता है। बात समझ रहे हो ना? तो हम लोग को सिर्फ और सिर्फ पढ़ना है क्या, इंटरनल सेक्शन फार्मूला। जैसे कि मान लो ए भी एक लाइन दिए होंगे, रेखा दिए होंगे और इसका जो अक्ष होगा ए का x1 y1 और b का कोऑर्डिनेट x2 y2 है। ठीक है, और एक पॉइंट हम कहीं p ले लेते हैं। ठीक, p जिसका कोऑर्डिनेट xy है। ठीक है, और ये p ab को m अनुपात n में विभाजित कर रहा है, अंतर विभाजित कर रहा है। समझ रहे हो ना? तो क्लास 10 में सिर्फ हम लोग को अंतर विभाजित वाला फार्मूला पे वर्क करना है। ठीक, और एक और भी ले सकते हो, मध्य विभाजन फार्मूला भी आसान हो जाता है क्योंकि वो भी अंतर विभाजन के ही अंदर आता है। ठीक है, और बहिर्विभाजन वाला कहानी अभी नहीं पढ़ना है। जैसे मान लो ये ए बी है, पी पॉइंट बाहर है, तो ए का जो मान लो कोऑर्डिनेट x1 y1 है, बी का कोऑर्डिनेट मान लो x2 y2 और पी हो गया xy। ठीक है, तो बहिर्विभाजन में क्या हो जाएगा, m ये होगा और n ये होगा। बात समझ रहे हैं ना? तो ये फार्मूला अभी हमें नहीं लाना है। इसका जब फार्मूला हम लोग पढ़ते हैं pxy का, तो फार्मूला होता है mx2 माइनस nx1 बटा m माइनस n और my2 माइनस ny1 बटा m माइनस n। और जब अंतर विभाजन वाला फार्मूला पढ़ेंगे बच्चों, तो pxy जो निकलेगा वो mx2 जोड़ nx1 बटा m प्लस n आएगा और my2 प्लस ny1 बटा m प्लस n आएगा। बात समझ में आ रहा है ना? तो ये हम लोग को क्लास 10 में पढ़ना है और ये हमें हायर क्लास जब 11 में जाओगे, ठीक है, तो ये फार्मूला आप वहां पे प्रूफ करोगे। इसलिए इस फार्मूला पे अभी हम लोग काम नहीं करेंगे, सिर्फ हम लोग अंतर विभाजन सूत्र पे वर्क करेंगे। तो बच्चों सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि अंतर विभाजन सूत्र आया कैसे। ठीक है, इसके बाद इस पर जो है कुछ क्वेश्चंस हम लोग बनाएंगे इस फार्मूला पर आधारित। तो चलो सीखते हैं। इरेज कर रहा हूं मैं। देखो, जैसे अंतर विभाजन सूत्र निकालने का जो कंसेप्ट है उसको कैसे करोगे। सबसे पहले x x y x बनाओगे। जैसे ये x x डैश y y डैश, ठीक, और ये इसको ओरिजिन मान लोगे। यहां पर एक लाइन ले लो ए बी, ए का कोऑर्डिनेट बच्चों x1 y1 और b का कोऑर्डिनेट x2 y2। ठीक है, और यहां पर कोई पॉइंट p ले लेते हैं जिसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, x और y होगा। ठीक है, और ये p जो है ए बी को m/n में विभाजित कर रहा है। समझ में आया? और हमें p x y निकालना है। तो फिर से देखो, इसके लिए हम लोग रचना क्या करेंगे, हम यहां से a पॉइंट से एक लंब डालेंगे, p पॉइंट से एक लंब डालेंगे, b पॉइंट से एक लंब डालेंगे। ठीक है ना? ये m n इसको q मान लो। फिर यहां से a से एक लंब डालेंगे, ये r मान लेते हैं, और p से एक लंब डालेंगे, तो am n q r s कर देते हैं। बात समझ रहे हो ना? कोई दिक्कत? तो लंब बोले तो ये 90 डिग्री। ठीक है, ये सब 90 डिग्री है। ओके, अब आप देखो, ये दोनों त्रिभुज को फिर हम क्या करेंगे, तुलना करेंगे, और ये दोनों त्रिभुज देखो आपस में समरूप होंगे। कैसे समरूप होंगे देखो बच्चों, ये एंगल देखो, ये 90 डिग्री है, तो इस ट्रायंगल में ये तो ट्रायंगल देख रहे हो ना, एपीआर और पीवीएस में देख रहे हैं, ये एंगल 90 डिग्री है। बच्चों देखो, ये एंगल ना इसके बराबर होगा। ठीक है, ये एंगल इसके बराबर होगा, क्योंकि देखो जब दो लाइन को कोई ट्रांसवर्सल में इंटरसेक्ट करता है ना बच्चों, तो ये एंगल इसके बराबर होता है संगत कोण के युग्म से। पढ़े हो ना, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल संगत कोण। ठीक है, चलो इसके बाद देखो, यहाँ पर हम क्या करेंगे, किसी त्रिभुज में दो संगत कोण, दो जो है, अगर करस्पॉन्डिंग एंगल बराबर हो जाए, संगत कोण बराबर हो जाए, जैसे एक तो ये पेयर बन गया, एक 90 डिग्री बन गया, तीसरा कोण ना अपने आप बराबर होता है, तो वो दोनों त्रिभुज जो हो जाते हैं समरूप होते हैं। ठीक है, आपने पढ़ा होगा त्रिभुज, यदि चैप्टर पढ़े होंगे तो समरूपता सिद्धांत, ए समरूपता सिद्धांत। नहीं तो इतना काम तो आपको करना है, तो इसको आप लिख सकते हो रचना में। ठीक है ना? रचना में क्या लिखेंगे कि AM परपेंडिकुलर OX कॉमा PN परपेंडिकुलर OX कॉमा BQ परपेंडिकुलर OX, AR परपेंडिकुलर, देखो लंब डाल रहे हैं PN पर, तथा PS लंब डाल रहे हैं BQ पर। ये लंब डाला। बात समझ रहे हो ना?
अब हमको क्या करना है, प्रूफ में आना है। तो क्या करेंगे हम लोग प्रूफ में, त्रिभुज APR ले लेते हैं। त्रिभुज APR, देखो यहाँ पे ले रहे हैं त्रिभुज APR तथा त्रिभुज PBS में, ठीक है। तो देखो यहाँ पे कोण R और यहाँ पे कोण S बराबर कितना 90 डिग्री, और एंगल A बराबर एंगल P, देखो ये दोनों आपस में क्या है, बराबर है संगत कोण से, ठीक है। इसलिए AA समरूपता से, AA समरूपता से, तो देखो बच्चों AA समरूपता से क्या करोगे, दोनों त्रिभुज को आप समरूप करोगे। तो त्रिभुज क्या लिखोगे, APR समरूप त्रिभुज PBS। तो बच्चों देखो जब त्रिभुज समरूप होते हैं ना तो उनकी संगत भुजाएं जो है ना आपस में समानुपाती होती है, ठीक है। तो कैसे होगा देखो, इसलिए AR बट्टा PS, देखो AR बट्टा PS बराबर PR बट्टा BS बराबर AP बट्टा PB होगा ना। देखो ये दोनों त्रिभुज समरूप हो गए, तो AR बट्टा PS, PR बट्टा BS, AP बट्टा PB, ये B है B, ओके। तो देखो AR कितना होगा, AR यहां से यहां तक का डिस्टेंस देखो x है, और ये डिस्टेंस देखो x1 है, तो ये डिस्टेंस ना x माइनस x1 होगा, समझ में आ रहा है ना। उसी तरह देखो O से Q तक का डिस्टेंस देखो x2 है, O से N तक का डिस्टेंस देखो x है, ये x है, ठीक है ना। तो NQ जो हो जाएगा बच्चों वो x2 माइनस कितना हो जाएगा x, ठीक है। NQ बोले तो NQ PS के बराबर है। इसी तरीके से देखो यहां से यहां तक का डिस्टेंस y2 है और यहां से यहां तक का डिस्टेंस y है, तो ये डिस्टेंस जो हो जाएगा y2 माइनस y होगा। उसी तरह देखो यहां से यहां तक का डिस्टेंस y है और ये डिस्टेंस देखो y1 है, तो यहां से यहां तक हो जाएगा y माइनस y1, समझ में आ रहा है ना। ये देखो m है, ये देखो n है, सबको लिख डालो। देखो AR हो गया x माइनस x1 बट्टा PS x2 माइनस x, ठीक है ना, x2 माइनस x। PR देखो PR कितना है, PR y माइनस y1 है, और BS देखो y2 माइनस y है, बराबर AP m है और PB n है, समझ में आ रहा है ना। अब देखो प्रथम तथा अंतिम संबंध से हम लोग लेते हैं, प्रथम तथा अंतिम संबंध से। तो देखो क्या होगा बच्चों, प्रथम तथा अंतिम संबंध को क्या करो, तुलना करो, तो x माइनस x1 बट्टा x2 माइनस x बराबर देखो m बट्टा क्या हो जाएगा n। अब इसको तिरछा तिरछी गुना कर दो, तो देखो n से गुना करेंगे x माइनस x1 और यहाँ m से गुना करेंगे x2 माइनस x, ओके। तो n को x से गुना करोगे तो nx, ये देखो nx1, ये देखो mx2 और ये देखो mx हो जाएगा, ओके। इसको क्या करो, राइट साइड में भेज दो, इसको लेफ्ट साइड में ले आओ, तो nx प्लस mx बराबर देखो mx2 और जोड़ हो जाएगा nx1। तो यहाँ पे x कॉमन लोगे तो m प्लस n और ये हो गया mx2 प्लस nx1, इसलिए देखो x निकल गया ना, mx2 जोड़ nx1 बट्टा कितना m प्लस n। अब इसी प्रकार हम लोग क्या करेंगे, लास्ट दो संबंध से कंपेयर करेंगे तो हमें y मिल जाएगा my2 प्लस ny1 बट्टा m प्लस n। तो चलो इसको जल्दी से नोट करो पहले इतना, ठीक है, स्क्रीनशॉट लो, और इसके बाद हम ये लास्ट दो संबंध से प्रूफ करते हैं। चलो इसको मैं इरेज करा, इधर वाला पार्ट को इरेज करता हूं, ओके। चलो ध्यान दो, अब हम लोग क्या कर रहे हैं, अंतिम दो संबंध से लेते हैं, ठीक है ना, अंतिम दो संबंध से। तो देखो बच्चों अंतिम दो संबंध से क्या होगा, y माइनस y1 बट्टा y2 माइनस y बराबर देखो m बट्टा n। फिर तिरछा तिरछी गुना करोगे तो क्या हो जाएगा, n इंटू y माइनस y1 बराबर m इंटू y2 माइनस कितना y। अब गुना कर दो, देखो ny माइनस ny1 बराबर my2 माइनस my। तो ny प्लस my को इधर ले आओ लेफ्ट साइड में, और इस ny1 को राइट साइड में भेज दो, my2 प्लस ny1। तो y कॉमन ले लो तो m प्लस n बराबर my2 प्लस कितना ny1, इसलिए y बराबर my2 प्लस ny1 बट्टा क्या हो जाएगा m प्लस n। तो देखो इससे आपको दोनों का पॉइंट मिल गया ना p का,
x भी मिल गया और y भी मिल गया, इसलिए pxy बराबर आप क्या लिखोगे, pxy बराबर लिखोगे mx2 जो nx1 बटा m प्लस n कॉमा my2 प्लस ny1 बटा m प्लस n। यही है आपका विभाजन सूत्र। कौन सा विभाजन सूत्र है? इंटरनल विभाजन, बोले तो अंतर विभाजन सूत्र का फॉर्मूला। तो मैं समझता हूं आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अब चलो देखते हैं इस पर आधारित कुछ सवाल, ठीक है। चलो इरेज कर रहा हूं मैं, नोट कर लेंगे। देखो बच्चों क्वेश्चन क्या है, जैसे मान लो ए भी एक लाइन है, ए का कोऑर्डिनेट मान लो 2 3 है, ये मान लो 5 6 है। बहुत साधारण सवाल ले रहे हैं। ये पी है, इसका कोऑर्डिनेट एक्स वाई है, हमें फाइंड करना है, ओके। और ये मान लो 3 दिया है, ठीक, ये मान लो 2 दिया है, ठीक है ना। ये पॉइंट 3 और ये पॉइंट कितना है 2, तो m हो गया 3 और y n हो गया कितना 2। तो सिंपल फार्मूला लगाना, पी एक्स वाई बराबर mx2 प्लस nx1 बटा कितना m प्लस n और my2 प्लस ny1 बटा m प्लस n, ठीक है। ये देखो डायरेक्ट फार्मूला पे बेस्ड सवाल है। तो m की जगह पे 3, ये देखो x1 y1 होगा, ये देखो x2 y2 होगा। तो x2 5 हुआ ना, प्लस nx1 तो n हो गया 2, x1 हो गया 2 बटा m प्लस n तो 3 प्लस 2। फिर देखो my2 तो m हो गया 3, y2 हो गया 6 प्लस ny1 तो 2 इंटू y1 हो गया 3 बटा 3 प्लस 2। समझ में आ रहा है ना। तो यहाँ पर देखो 5 तिया 15 प्लस 4 बटा 5 और 6 3 का 18, 3 दूना 6 बटा 5। तो क्या हो जाएगा 15 4 19 बटा 5 और 18 6 24 बटा 5। यही आपका आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है ना, कोई डाउट? बन जाएगा ना। चलो इसके बाद देखो फिर से क्वेश्चन लेते हैं। अब की बार देखो क्या होगा, जैसे मान लो ए भी एक लाइन है, ठीक है, और ए का कोऑर्डिनेट मान लो -3 2 दे दिया है, ठीक है, कुछ भी दे सकता है ना, और इसका मान लो 5 7 दे दिया है, ओके। अब हमको बोल रहा है कि ये P का कोऑर्डिनेट भी दे दिया है। मान लो ये दे दिया कितना, मैं अपने मन से ले रहा हूं 1 3, कुछ मैंने कोऑर्डिनेट ले लिया। अब मैं बोलूंगा कि ये P पॉइंट ए बी को किस अनुपात में विभाजित करता है। तो जब अनुपात लेंगे ना तो m अनुपात n के जगह क्या करना ना, k अनुपात 1 ले लेना, k/1 में विभाजित करता है। ऐसा करने से क्या होगा बच्चों कि अगर आप k अनुपात 1 लेते हो तो आसानी होगा आपको k निकालने में, लेकिन m अनुपात n लेते हो तो आपको फिर से क्या करना पड़ेगा, लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल 2 चर वाले समीकरण बनाना पड़ेगा, फिर सॉल्व करोगे, सॉल्व करने के बाद जाके mn निकलेगा। इसीलिए mn की जगह आप क्या मान सकते हो, k अनुपात 1 मान सकते हैं। समझ रहे हैं कि नहीं? तो देखो क्या करेंगे, 1,3 देखो इसका कोऑर्डिनेट है mx2 तो k इंटू x2 देखो 5, nx1 तो n की जगह पे 1, x1 की जगह पे कितना ले लोगे, देखो mx2 तो k इंटू x2 हो गया, ये nx1 तो n की जगह पे 1, x1 की जगह -3 बटा कितना k प्लस 1, ठीक है ना। फिर देखो my2 तो m की जगह पे k, y2 की जगह 7, ny1 तो 1 इंटू 2 बटा k प्लस 1, ठीक है। अब देखो मैंने ये कोऑर्डिनेट ना अपने मन से लिखा है, हो सकता है ये क्वेश्चन में ही मिस्टेक हो, ठीक है। क्वेश्चन में मिस्टेक बोले तो k का मान देखो हम इससे निकाल लेंगे कंपेयर करके, इससे बराबर आना चाहिए। अगर बराबर नहीं आएगा तो हम कोऑर्डिनेट को सही करेंगे। क्लियर है ना, बात समझ रहे हैं ना, क्योंकि कोऑर्डिनेट मैंने अपने मन से लिखा है, ठीक। तो एग्जैक्ट कोऑर्डिनेट मैंने लिखा है कि नहीं ये चीज चेक हो जाएगा। तो देखो क्या करते हैं हम लोग, 1,3 बराबर 5k - 3 बटा कितना k प्लस 1, और ये देखो 7k प्लस 2 बटा कितना k प्लस 1। अब या तो हम इसको इससे कंपेयर करेंगे या तो इसको इससे कंपेयर करेंगे, ठीक है। तो देखो 5k - 3 बटा k प्लस 1 बराबर देखो 1 हो गया, ओके। तो ये कितना हो जाएगा, 5k - 3, 1 को इससे गुना करोगे तो k प्लस 1 हो जाएगा, तो 5k - k बराबर 1 प्लस 3। तो ये देखो 4k बराबर कितना 4, तो k का मान देखो 1:2 कितना निकल गया, k का मान 1 हुआ ना, इसलिए k/1 बराबर क्या आएगा 1:1। समझ में आ रहा है कि नहीं? चलो इसको भी अब सॉल्व करके देखते हैं।
तो 3 बराबर देखो 7k प्लस 2 बटा कितना k प्लस 1। फिर तिरछा तिरछी गुना करो, देखो ये 3k प्लस 3 बराबर 7k प्लस कितना 2, तो 3k माइनस 7k, और ये देखो 2 माइनस 3, 3k में 7k घटाएंगे तो माइनस 4k बराबर माइनस 1। तो देखो ये माइनस माइनस फिर क्या हो जाएगा प्लस, तो 4k बराबर 1, तो k का मान निकल गया 1/4, इसलिए k इज टू 1, तो 1/4 इज टू 1 बराबर 1:4। बात समझ रहे हैं? देखो क्यों डी फॉर आंसर आया, ये समझ में आ रहा है ना, क्योंकि मैंने अपने मन से कोऑर्डिनेट माना था। ठीक है, तो आप इस तरह का अगर सिचुएशन दे दे तो k की दो पॉसिबिलिटीज होगी, या तो 1:1 में कट करेगा या तो 1:4 में कट करेगा। ठीक है ना, तो इसमें कोई आर्गुमेंट नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैं पहले ही बोल दिया कि k का मान यहाँ पे कॉमन आ भी सकता है, नहीं भी, क्योंकि मैंने कोऑर्डिनेट अपने मन से लिखा है। और जब आप बुक में क्वेश्चन बनाओगे तो वहां पे डिफाइंड कोऑर्डिनेट रहता है। ठीक है, और डिफाइंड कोऑर्डिनेट के आधार पर k का मान आपको कॉमन मिल सकता है। बात समझ रहे हो ना, कोई दिक्कत नहीं, क्लियर है? चलो, तो ये जो विभाजन सूत्र से ये दो तरह के तो सवाल पूछे जाते हैं, एक आपको इंटरनल सेक्शन का दे देगा ये कोऑर्डिनेट निकालने, और एक दे देगा आपको अनुपात निकालने की, बताओ कि किस अनुपात पे ये पॉइंट जो है ए बी को विभाजित करेंगे। बात समझ में आ रहा है ना, क्लियर है? चलो इरेज करूं मैं। ठीक, एक दो सवाल और देखो किस तरह का पूछा जाएगा। एक ट्राई सेक्शन वाला पूछता है कि 3 भागों में विभाजित करते हैं तो उसका कोऑर्डिनेट निकालो। जैसे देखो ऐसा सवाल क्वेश्चन 3, ऐसे मान लो ए बी है। ठीक है, अब इसको ए का कोऑर्डिनेट दे दो 3 7, और इसका मान लो दे दिया है 5, और यहाँ पे मान लो हम लोग ले लेते हैं 9, सपोज ये कोऑर्ड दिया हुआ है। अब ए बी को मान लो 3 भागों में बांट रहा है, पी क्यू आर, 3 भाग हो गया, तो 4 भाग हो गया, 3 भाग में 2 ही हमको पॉइंट लेना पड़ेगा ना। तो यहाँ पे मान लो P हो गया और ये क्या हो गया Q। P का कोऑर्डिनेट मान लो x1 y1 है और Q का कोऑर्डिनेट मान लो x2 y2 है। तो 3 भाग में बांटेगा ना, तो याद रखना 1:1:1 में विभाजित करना, दिमाग में बैठा लो। ट्राइसेक्शन फार्मूला में 1:1 में क्या लेगा, और अगर मान लो 4 भाग में विभाजित करेगा तो 1:1:1 समझ में आ रहा है ना। तो देखो P के लिए m तो 1 होगा लेकिन n कितना होगा 2, और Q के लिए m2 होगा लेकिन n कितना हो जाएगा 1। समझ में आ रहा है ना, क्लियर है? तो देखो P x1, y1 अगर हमें निकालना हो तो क्या करेंगे, mx2, m देखो 1 हो गया, x2 5, nx1 तो 2 into x1 देखो 3 बटा m प्लस n तो 1 प्लस 2, फिर my2 तो m की जगह पे 1, y2 की जगह पे 9, ny1 तो n की जगह पे 2, y1 की जगह पे 7 बटा 1 प्लस 2। ठीक है, तो ये कितना हो गया देखो 5 प्लस 3 दूना 6 बटा 3, ये 9, 7 दूना 14 और ये 3, तो ये कितना हो गया 6 5 11 बटा 3, और ये 9 और 14 मिलके 23 बटा कितना हो जाएगा 3। समझ में आ रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं। चलो एक तो निकल गया, P x1 y1 हमें निकल गया। अब मान लो हमें Q x2 y2 पूछ रहा है। ठीक है, तो Q x2 y2 कैसे निकालोगे, तो देखो फिर से अब हम लोग क्या ले लेंगे, m का मान 2, देखो यहाँ पे Q के लिए m2 है n1 है, तो mx2 तो mx2 प्लस nx1 तो 1 into x1 कितना हो गया, x1 3 है बटा 2 प्लस 1, फिर my2 तो 2 into y2 हो गया 9 प्लस ny1 तो 1 into y1 हो गया 7 बटा 2 प्लस 1। समझ में आ रहा है ना, तो 5 दूना 10 प्लस 3/3, 9 दूना 18 प्लस 7 बटा 3, तो ये देखो 10 3 13 बटा 3 और 8 7 15 25 हो गया बटा 3। समझ में आ रहा है ना। ट्राई सेक्शन यदि रहेगा, अगर मान लो 3 भाग में विभाजित कर रहा है ए बी को, तो हम लोग किस तरह से कोऑर्डिनेट फाइंड करेंगे, 1:1:1 में पहले विभाजित कर देंगे और फिर P x1 y1 और Q x2 y2 इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। समझ में आया ना। अगर 4 भाग में रहता, ठीक है, ए बी को, तो यहाँ से P, यहाँ Q, यहाँ R, ये 1, ये भी 1, ये भी 1 और ये भी कितना हो जाता 1। अब देखो P के लिए ये 1 होता तो m1 होता तो n कितना हो जाता 3, Q के लिए m भी 2 होता n भी 2 होता, और R के लिए m3 हो जाता और n कितना हो जाता 1। इस तरीके से
mn ले लेते और इस दोनों का कोऑर्डिनेट दिया रहता और फिर pqr का हम लोग क्या कर सकते थे, फाइंड कर सकते थे। तो आई होप आपको सवाल अच्छे समझ में आया होगा कि विभाजन सूत्र क्या होता है, विभाजन सूत्र को निकाला कैसे जाता है और इस पर आधारित किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो चलो इसके बाद जो हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, वो पढ़ेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल पढ़ेंगे। वैसे त्रिभुज जिसके कोऑर्डिनेट x1 y1 x2 y2 x3 y3 दिए हो, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होगा, देखो त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होगा वो होगा 1/2 x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। ये अगले लेक्चर में हम लोग सीखने वाले हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकाला जाएगा और इस क्षेत्रफल पर आधारित प्रश्नों को बनाएंगे। तो चलो मेहनत करो।